नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कर्म के सिद्धांत कौन से हैं। 3 कर्म के सिद्धांत हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सिद्धांत कर्म का वो है संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। तीसरा है क्रियमाण कर्म। आइए जानते हैं इन शॉर्ट कि आखिर ये तीनों है क्या। संचित कर्म यानी जो कर्म हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के इकट्ठे स्टॉक में है, हमारे जमा है, लाइक बैंक बैलेंस, वो संचित कर्म है और उससे ही प्रारब्ध बनता है। यानी हमारा आज का जीवन, हमारे आज का जो जन्म है, जो भविष्य है, वो उससे बनता है। तो वो संचित कर्म से ही निकला हुआ है। संचित कर्म बाप है, प्रारब्ध बेटा है। तो इसीलिए जैसा हमारा संचित कर्म होता है वैसा ही अच्छा या बुरा हमको फल भुगतना पड़ता है, वो है प्रारब्ध। यानी कि प्रारब्ध ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसमें भी एक बात है, प्रारब्ध तो हो गया, प्रारब्ध को चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान राम भी प्रारब्ध को चेंज नहीं कर पाए। कल राज्याभिषेक होने वाला था और आज उनको वनवास हो गया। तो प्रारब्ध भी बहुत ही मैटर करता है, इसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म यानी पर डे, आज हम जो कर्म कर रहे हैं पर डे, आज हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो भी तो कलेक्ट हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो क्रियमाण कर्म जो होता है वो प्रेजेंट्स का कर्म होता है, वो भी आगे चल के संचित कर्म बनेगा, फिर प्रारब्ध बनेगा। इसलिए ये तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कर्म के फल तुरंत मिल जाते हैं। जैसे आपने किसी को झापड़ मारा तो वो तुरंत आपको झापड़ मारेगा या गाली देगा, तो ये आपको मिल जाता है कर्म तुरंत। लेकिन आज अगर आपने पेड़ में, पौधे में पानी डाला तो इसका फल आज नहीं मिलेगा। हो सकता है 10 साल के बाद फल लगे, 20 साल के बाद लगे। या आज आप पुण्य कर रहे हैं, उसका ऐसा नहीं है कि आज का आज ही उसको मिल जाएगा। उसका फल कभी भी मिल सकता है, हो सकता है इस जन्म में या अगले जन्म में। ये सॉफ्टवेयर भगवान ने ही बनाया है, इसीलिए ये सब को जानना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म पूरा कर्म पे ही डिपेंड है, पूरा कर्म के बारे में बहुत समझाया है। एक एक जीव की कैसे रक्षा करते हैं, रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की भी। हर धर्म अलग कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो है ही, सबका बेस जो है वो कर्म ही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो। इसीलिए कर्म पे बहुत ही ध्यान करो, होश पूर्वक कर्म करो। ये होश पूर्वक कर्म क्या होता है? अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाने के बारे में सोचो, और न दुकान के बारे में सोचो, न मकान के बारे में सोचो, न कोई दोस्त के बारे में सोचो, न दुश्मन के बारे में सोचो। होश पूर्वक अगर आप कोई भी काम करोगे तो ही आप खराब कर्मों से बचे रहोगे। वरना किसी ने गाली दी और तुरंत आपका हाथ उठ जाता है। अगर होश में रहोगे तो कितने भी गाली दे, आप रिएक्ट ही नहीं करोगे। एक आदमी बुद्ध पर थूक कर चला गया, बुद्ध कुछ नहीं बोले। बुद्ध ने कहा और भी कुछ कहना चाहते हो तो कहो। उसने माफ़ी मांगी कि मैंने आप पर थूका, आप कुछ नहीं बोले। तो बुद्ध बोले कि हो सकता है गए जन्म में मेरे तेरा कुछ बिगाड़ा हो, तू आ गया, अच्छा किया, चलो यही प्रारब्ध खत्म हो गया।
अब मुझे अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो तूने किया वो तेरे दिल में था, जो मैंने किया वो मेरे दिल में है। तो यही बात है दोस्तों, प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है। हम आज जो स्थिति में है वो हमारा संचित कर्म के फल की वजह से ही है। इसलिए कर्म पे अच्छे ध्यान दो। कर्म अच्छा होगा तो आगे भविष्य अच्छा ही होगा। आप देखोगे गए कि कुछ गरीब लोग के कर्म अच्छे होते हैं, उनके बच्चे अच्छे काम धंधे पे लग जाते हैं, बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के कर्म अच्छे होते हैं। माँ बाप के कर्म बुरे होंगे तो बहुत ही दुख होता है, उसके बच्चों को बहुत ही भुगतना पड़ता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में ही देख लो, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया हो तो उसके बच्चे भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, उसके बच्चों से भी आपको प्यार नहीं होगा, घृणा होगी। तो यही कारण है। आप जो मन से गाली भी देते हो तो उस पर भी ध्यान दो, वो भी एक कर्म है। वो भी आप बद्दुआ देते हो, वो भी एक कर्म है। किसी ने आपका बिगाड़ा तो आपने उसको गाली दे दी या मन से बद्दुआएं दे दी, तो ये भी तो एक कर्म ही होता है। किसी के बारे में गलत सोचना भी एक कर्म है, वो भी भुगतना पड़ता है। तो कुछ गलत मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। हर इंसान अपना कर्म भुगतने ही वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।